हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 37 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके जो हैं गाइस। गाइस लास्ट एपिसोड थी वो तो कमाल की एपिसोड हम्म। थी यार। धांसू एपिसोड थी, उसने बड़े दिनों बाद आनंद आया यार, क्योंकि श्री कृष्ण जी की लीला देखने को मिली हम्म। जो कि उन्होंने अक्रूर जी को दिखाई। बिल्कुल। अपना उन्होंने असल रूप दिखाया मोहसिन और भाई। वो दिखाया कि इसलिए करोड़ जी की चिंता कम करने के लिए जैसे ही क्योंकि वो। अक्रूर जी कह रहे थे कि मैं, मेरा जो हृदय है ना वो हम्म। नहीं मान रहा कि मैं अपने स्वामी के पुत्र अपने राजकुमार को हम्म। स्वयं ही अपने शत्रु को देने जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो हालांकि उनकी योजना ये थी कि जैसे ही आप सामने आएंगे उनकी नज़र आप पर पड़ेगी, स्वामी ने जो मेरे आदेश दिया वो ख़त्म हो जाएगा, फिर और मैं फिर आपको हम लेकर युद्ध शुरू हो आक्रमण जाएगा, कर देंगे। आक्रमण कर देंगे, लेकिन आपको हम पर बचाएंगे। दूसरी तरफ आप मामा कंस की भी योजना देखोगे, किस तरह उसके सैनिक भी पीछे 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 चल रहे हैं पीछे और चल रहे सारे हैं, इधर लेकिन वो गुप्तचर। वन की तरफ से वही घेरा डाल रहे हैं। गुप्तचर संदेश दे रहे हैं, हम्म। मेंस के वो भी हर मूवमेंट पे दृष्टि लेकिन रखे हुए हैं मामा भाई। कंस की तो ये व्यर्थ है मोहसिन भाई, वो तो बिल्कुल। मथुरा ही आ रहे हैं। वो मामा तो कंस की योजना ये है कि कहीं वो भाग ना जाएं। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि हाँ मामा कंस ने अपनी भी सेना किस तरह फैलाई बिल्कुल। हुई है। भाई वो हम्म। सारी हमने देखा नहीं जब से हम्म। मामा कंस को देख रहे हैं। वो कृष्णा जी तो हैं जिन्होंने उसकी जिंदगी को खराब किया हुआ। उसने कौन कौन से राक्षस नहीं भेजे और कृष्णा जी ने लीला कर करके उनका वध और किया है। एंड इसका भी वध उनके हाथों तो ही होना है। गाइस, अक्रूर जी को कोई अपना एक रूप नहीं, उन्होंने सारे रूप अक्रूर जी को दिखा दिए, जिनमें राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का रूप भी शामिल था। हम्म। वो देखकर हमें और आनंद आया। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं अब आगे कौन सी लीला देखने को मिलने वाली है, आगे हमें क्या देखने देखने को को मिलने मिलने वाला। वाला। जनता का जोश घड़ी भर का होता है। उसका इस प्रकार स्वागत सत्कार होता हुआ देखकर मथुरावासी शांत हो जाएंगे और चुपचाप अपने अपने घरों में जाकर सो जाएंगे। फिर लगेगा पता। फिर तो कई तरीके हैं महाराज। ये ऐसे ही हंसता है जब इसकी आई होती है ना। समझ खुश गया होने का चाणूर, कोई समझ बंदी गया। नहीं। हाँ रात के अंधेरे में अतिथि गृह के अंदर ही उसकी हत्या कर दी जाएगी। हाँ। फिर वही उतावली। महाराज, हमारे पास ऐसी उतावली। सुंदर सुंदर चालें हैं जिससे दिन के उजाले में सारी प्रजा के सामने यह कार्य इस प्रकार संपन्न हो जाएगा और कोई भी आप पर शक की उंगली नहीं उठा सकेगा। कौन सी चालें? पहली तो ये हम्म कि आपके हाथी कवल्या पीठ को आज सारी रात मद पिलाकर मदमस्त कर दिया जाएगा, ताकि ताकि जब प्रातः कृष्ण रंगशाला को जाने के लिए नगर चौक से गुजरे तो उस पागल हाथी को उस पर छोड़ दिया जाए। पलक झपकते ही वो हाथी अपनी सूंड में लपेटकर पैरों तले कुचल देगा। हाँ जी, ऐसा ही लगेगा। कदाचित कदाचित वो वहां से भाग भी जाए तो रंगशाला आते ही आपके वो पहलवान जिनमें 100 हाथियों का बल है उसे वीरता प्रदर्शन के लिए अखाड़े में ललकारेंगे। और यदि वो लड़ने से इनकार करता है तो लोगों की नजरों में गिर जाएगा कि ये कैसा तारनहार है जो एक पहलवान से ही नहीं लड़ सकता। और यदि वो लड़ना स्वीकार करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। महाराज, खुश हो रहा था। आपके पहलवानों में अकेला मुष्ट ही इतना बलवान है कि एक ही ताव में उसके शरीर के चिथड़े उड़ा देगा। बातें सुनो इनकी दूसरे यार। पहलवानों की तो बारी ही नहीं आएगी। और ये सब आपकी आंखों के सामने होगा, जनता की आंखों के कृष्णा जी सामने एक ही होगा। बार में सारे पहलवानों की शाबाश। मृत्यु होनी है। शाबाश चाणूर, शाबाश। इसे मेरे कहते हैं कि हाथी को सांप भी मर देख कर जाए ही और ना लाठी भी न शाबाश, टूटे। शाबाश। जी महाराज, ये ऐसी चाल है कि एक तीर से 2 शिकार। पहली बात तो ये हाँ। कि जिस शत्रु से आप आज तक भयभीत थे वो समाप्त हो जाएगा। हाँ, समाप्त हो और जाएगा, दूसरी ऐसे बात, लगेगा। जब लोगों के सामने कृष्ण के टुकड़े होंगे तो इतने बरसों से उनके मन में जो विश्वास है तारनहार के लिए, जो श्रद्धा है, वो विश्वास
वो श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी कृष्ण के साथ। बात इसने सही की है कि 3 से 2 शिकार कृष्णा जी करेंगे, एक ये चानूड़ का और एक ये कंस का। काका, वो देखो काका, मथुरा। काका वो आ रहा है। कौन? तारनहार, कौन तारनहार? हमारा तारनहार, देवकी का अष्टम पुत्र। सच? देवकी का अष्टम देखो पुत्र? ना हाँ, लोगों अष्टम में पुत्र कृष्ण, उसका पावर आ नाम रही कृष्ण है। उसका नाम कृष्ण कृष्ण? हाँ 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 देवकी का अष्टम पुत्र? क्या वो जीवित है? हाँ, उसे गोकुल में छिपा कर रखा गया था। सुना है अक्रूर जी उसे साथ लेकर आ रहे हैं। काका ये तो गोकुल वालों ने कमाल कर दिया। क्या हुआ? कितने वर्षों तक उस बालक को छुपा के रखा। अब वो बालक नहीं रहा, हाँ। तरुण हो गया है तरुण। आज ही गोकुल के 2 ग्वाले मिले थे, कह रहे थे कि वो इतना सुंदर है कि तीनों लोक में ऐसी छवि देखने को नहीं मिलेगी। ओहो। अरे भाई, भगवान का अवतार है, छवि तो देवताओं जैसी ही होगी। अरे देवताओं जैसी नहीं, देवता, भगवान जैसी भगवान कहो, जैसी। भगवान जैसी। भगवान तो ऐसा होता है कि जिसके सामने देवता भी नतमस्तक रहते हैं। हाँ। हमारा क्या सौभाग्य है कि आज उस अलौकिक छवि के अद्भुत दर्शन होंगे। ये सोच सोच कर ही मुझे रोमांच हो रहा है। अभी बस, अब बिक्री नहीं करूंगा, दुकान बंद कर रहा हूँ मैं। क्यों? आज हमारे तारनहार आने वाले हैं, उनके दर्शनों के लिए चौक जा रहा हूँ। सुना है उनका रथ उधर से ही निकलने वाला है। इसके दाम? अरे पैसे कल दे देना भाई, अभी मुझे समय नहीं है। अरे बुलवा जी, जल्दी से सामान अंदर क्या रख, बात है, दुकान बंद कर दे। पैसे तारनहार के दे दर्शन देना, मैं करेंगे। दुकान बंद कर रहा हूँ। अरे सब दर्शन के लिए यहाँ आकर खड़ी हो गई। किसी ने पुष्पों का प्रबंध किया है कि नहीं? जब वो यहाँ से निकलेगा तब उस पर पुष्प वर्षा नहीं करोगी क्या? अच्छा, ये मथुरा की अब हैं गोपियाँ। सुखमनी जल्दी जल्दी कर, रथ आने वाला होगा। है, टोकरी तो भर लूं। क्या बात है यार, सोच सोच कर ही मजा आ रहा है। अरे रे रे रे, ये तुम लोग क्या कर रही हो? सारी फुलवारी उजाड़ दी। अरे जानती नहीं, ये महाराज कंस की फुलवारी है, यहाँ फूल तोड़ना मना है। होगी महाराज की फुलवारी, परंतु आज हमें फूल तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? मैं अभी सैनिकों को बुलवाता हूँ। बुला ले बुला ले, अब महाराज के सैनिकों से कोई नहीं डरता। आज हमारे तारनहार आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? हमारे तारनहार। कौन तारनहार? तारनहार, उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण? कृष्ण आने वाले हैं? हाँ हाँ, कृष्ण आने वाले हैं। अरे ये तो महाराज कंस का माली है, इसे क्या पता कृष्ण कौन और तारनहार कौन। चलो भागो, नहीं तो ये सैनिकों को बुला लेगा। हाँ, चलो चलो, बहुत फूल हो गए, चलो चलो। आ गए प्रभु, आगे प्रभु। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ये मथुरा की सीमा है। वो देखिए, मथुरा नगरी का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। आहा, कैसी पवित्र नगरी है, कैसा दिव्य स्थान है। जी। अक्रूर जी, इस नगरी को मदुरा नाम के एक राक्षस ने बसाया था। शिव जी का बड़ा परम भक्त था वो। उसी के नाम से ये पहले मदुरा और फिर मथुरा नगरी कहलाने लगी है। वस्तुतः ये पुण्य धरती भक्तराज ध्रुव की तपोभूमि है। यहाँ उस महान बालक ने ऐसी घोर तपस्या की थी कि स्वयं भगवान को अपने चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट होना पड़ा था। इसीलिए इस धरती के कण कण में एक दैवी आभास है। अयोध्या, अवंतिका, मायापुरी, काशी आदि जो 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उनमें एक मथुरा नगरी भी है। अच्छा,
इसीलिए इस पवित्र धरती को प्रणाम कीजिए। अब पता लगा ये पवित्र धरती। सारथी, रथ रोको। मथुरा नरेश की ओर से राजकुमार कृष्ण का स्वागत है। महाराज की आज्ञा से एक विशेष अतिथि गृह में राजकुमार के निवास का प्रबंध किया गया है। ये योजना स्वयं महाराज कल प्रातः वही ना कि उन्हें अच्छे से रंगशाला कक्ष में रखा आपसे जाए, रखा कि जाए। सारी भेंट करेंगे। प्रजा प्रसन्न हो जाए। अच्छा प्रबंध है। दाऊ भैया, हम अतिथि गृह में थोड़ा विश्राम करके फिर नगर की शोभा देखने चलेंगे। अवश्य। आप चलिए। चलो सारथी। हाय 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 हाय, मथुरा वासियों को देखो, उन्होंने तो ये कृष्णा जी के आने को उत्सव भी बना लिया है। तो देखो, कमाल हो गया। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये सीरीज़ ही ऐसे मोड़ पर आ चुकी है कि इंटरेस्ट हर पार्ट के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये पार्ट में भी हमारा इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हुआ है और हमें काफ़ी कुछ जानने को भी मिला है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पहला दीवार अंतिम वो पहला दीवार देखा मथुरा का, तो कृष्णा जी ने कहा कि ये बड़ा पवित्र पवित्र धरती है, तो इसको प्रणाम करो। तो तब मैं सोच में पड़ गया कि कहते कि मैं यहाँ आया हूँ तो ये कोई दिव्य वो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको करें। फिर हमें पता चला कि ये नगरी जिसने बसाई है मोहसिन भाई, ये एक राक्षस था, माधुरा हाँ। तो वो जो शिव जी का प्रिय भक्त था, तो उसने ये नगरी बसाई है और अब जाकर ये मथुरा हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको प्रणाम करेंगे, बहुत ही पवित्र स्थान और पवित्र धरती है। कृष्णा जी जब मथुरा पहुंचे तो आप देखें किस प्रकार उनका स्वागत किया जा रहा है। आप ये देखो कि मथुरा के लोगों में, यही मैं कहने लगा था कि उनका जोश चेक करो कि वो सामान लिया उसने, जैसे जान आ गई। हाँ, उन्होंने सामान लिया। वो कहता जाओ जाओ भाई, तारनहार आ रहे हैं, पैसे कल दे देना, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, चौक पे जा रहा हूँ। और उसके बाद माली को देखकर हाय 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 हाय, हालांकि वो गोपियां क्या कह रही थी, वो कह रही थी कि ये मामा कंस का माली है, इसको क्या पता हो कि तारनहार कौन है और कृष्णा कौन है। और वो वहाँ लेट के कदमों में पड़ गए। उन्होंने कहा प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उसी टाइम ही कृष्णा जी ने किया। और उसके बाद मामा कंस की जो योजनाएं हैं और जो अक्रूर की योजनाएं हैं ना, अब तो मोहसिन भाई सच बताऊं, अक्रूर कोई बात कर रहा हो या मामा कंस कोई बात कर रहा हो तो एकदम मुझे हंसी सी आ जाती है कि इनके साथ होने क्या वाला है। तो इन्होंने जितना जुल्म करना था कर लिया, अब नहीं, अब तारनहार आ चुके होने वाला वो हमें आने वाले पार्ट तो में गाइस फाइनली मथुरा में कदम रख चुके हैं कृष्णा जी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या लीला देखने को मिलने वाली है। यहाँ तक ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।